हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इंटर क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस यानी आव्यूह, जो कि इंटरमीडिएट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी इसके क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। तो आगे जो भी आज क्वेश्चन बताऊंगा उसमें मल्टीप्लाई भी होगा और बाकी अन्य तरीके के भी क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। चलिए, तो a की वैल्यू दी गई है, वो हमने लिख ली। अब हम देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या है, a हमें पता है, i हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो a दिया है वो किस ऑर्डर का है, 3x3 का। तो फिर जो i लिखेंगे वो भी हम 3x3 का ही यूज़ करेंगे, ठीक। क्योंकि i जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें दी गई होती उसी ऑर्डर का हम i यूज़ करते हैं। तो i भी हम लिख लेंगे, a हमें दिया है, a स्क्वायर हमें पता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर हम निकालेंगे, यानी a इंटू ए। तो a की मल्टीप्लाई a से ही हम करेंगे। तो a लिखा इंटू a लिखा। अब मल्टीप्लाई इसकी हम करते हैं। चलिए, तो पहले की रो और दूसरे का पहला कॉलम, इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, ठीक। यानी संगत अवयव को गुणा किया और जोड़ दिया, और यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर अब रो हमारी जो है वो पहली ही रहेगी, लेकिन कॉलम है वो सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड वाले कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ जोड़ के हमने लिख दिया। फिर इसी तरह से अब तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया और जोड़ के यहाँ लिख दिया, ठीक। अब पहली रो का काम ख़त्म। अब दूसरी रो हम लेंगे, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक। इसी तरह से अब तीसरी रो लेंगे, पहले की तीसरी रो और दूसरे का पहला कॉलम, यहाँ पे उसको हम मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देंगे। फिर दूसरे कॉलम से यहाँ, तीसरे कॉलम से यहाँ, इनको जोड़ घटा के हमने लिखा a स्क्वायर मिल गया। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसमें वैल्यू लिखें। तो a स्क्वायर की वैल्यू माइनस 5a की वैल्यू प्लस 6i की वैल्यू, ठीक। थर्ड ऑर्डर का हम i क्रॉस i मतलब i को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि a हमें 3x3 का है, तो i भी उसी ऑर्डर का लिखेंगे। तो a स्क्वायर माइनस, अब 5a है तो 5 से जो a वाला मैट्रिक्स है उसमें सभी टर्म की मल्टीप्लाई हो गई, और प्लस 6 से इस पूरे में मल्टीप्लाई हो गई। अब इनको हम जोड़ घटा लेंगे, तो 5 माइनस 10 प्लस 6 यानी 1, फिर माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0 यानी माइनस 1, यानी ऐड और माइनस करना है एक साथ, जो कि हम लोग सीख चुके हैं। 2 माइनस 5 प्लस 0 यानी माइनस 3। इसी तरह से बाकी को ऐड किया, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू हमें ये मिल गई। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में हाल ही में 1-2 साल में पूछा गया है। तो एक मैट्रिक्स दी गई है 2x2 की, तो a इक्वल 0 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 0। हमें प्रूफ करना है i प्लस a इक्वल i माइनस a इंटू मैट्रिक्स में कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। चलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से हम लगाने का प्रयास करते हैं, इजी वे में। तो जो a है वो हमने लिख लिया। यहाँ पर हमने tan अल्फ़ा बाई 2 को लेट कर लिया, ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल कितना हो गया, p। अब जो a इक्वल लिखा था, इसमें tan अल्फ़ा बाई 2 की हमने वैल्यू लिख दी, तो a की वैल्यू p के टर्म में हमें ये मिल गई। उसके बाद अब देखिए, जो प्रूफ करना है उसमें cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है, इनकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि cos अल्फ़ा का फॉर्मूला tan अल्फ़ा बाई 2 में ये होता है। चूँकि tan अल्फ़ा बाई 2 को हमने p माना है, तो cos अल्फ़ा की वैल्यू p में निकल आई। साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला tan अल्फ़ा बाई 2 में ये होता है, ठीक। हमने tan अल्फ़ा बाई 2 को p माना है, तो ये हमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। यानी कुल मिला के जो भी साइन कॉस tan ये सब थे वो हमें p में कन्वर्ट हो गए।
अब हम सबसे पहले जो हमारी छोटी साइड है उसको हम यूज़ करेंगे। तो राइट हैंड साइड को, यानी जो बड़ी साइड है उसको पहले सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमने लिखी, इसमें वैल्यू हम लिखेंगे। तो आई, देखिए चूंकि ए जो है वो 2x2 की मैट्रिक्स है, इसलिए आई भी 2x2 का हम लेंगे। तो आई की वैल्यू लिखी माइनस ए की वैल्यू लिखी, और इसमें कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा इन सब की वैल्यू जो है वो रख दी। अब इन दोनों को हमने सबसे पहले क्या कर लिया, माइनस। माइनस करने पे इतना आया, और इनटू में ये मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स की हमने मल्टीप्लाई करी। तो सबसे पहले पहली रो, इसकी पहली रो, इसका पहला कॉलम, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया। फिर पहली रो दूसरा कॉलम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लिया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, उसकी हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया। दूसरी रो दूसरा कॉलम, उसके संगत अवयव को मल्टीप्लाई करके यहाँ हमने लिख लिया। इनको ऐड माइनस कर दिया एलसीएम लेके, तो ये हमको राइट साइड जो है वो वैल्यू हमें इसकी प्राप्त हो गई। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई प्लस ए। आई की वैल्यू रखी प्लस ए की वैल्यू रखी, दोनों को प्लस किया तो हमको ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए राइट साइड की वैल्यू और लेफ्ट साइड की वैल्यू इक्वल आ गई, यानी LHS इक्वल RHS। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा भी था पिछले वीडियो में कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सीधे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज़ होता है। जैसे अभी आपने 2 क्वेश्चन लगाए और दोनों में ही मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हुआ। अब इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, थोड़ा समझा भी देता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पहला लगाया था, उसमें स्क्वायर तक था, यहाँ स्क्वायर के अलावा क्यूब भी है, तो ए क्यूब की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। यानी जो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको ए से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब मिल जाएगा, और सबकी वैल्यू उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड हमको मिल जाएगी, यानी जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन में fx इक्वल दिया है दिस, हमें प्रूफ करना है fx इंटू एफ वाई इक्वल एफ एक्स प्लस वाई। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए जब हमारा fx जो दिया है, जब ये fx है तो यहाँ सभी टर्म जो भी हैं वो x के फॉर्म में है। तो अगर हम यहाँ पर x के जगह y लिखें, इसमें fx के जगह fy लिखें, तो जहाँ जहाँ ये x दिख रहा है इनमें वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा y। तो fy की वैल्यू हम निकाल लें। फिर जहाँ x लिखा है वहाँ हम x के जगह x प्लस वाई लिख दें, तो एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू, यानी यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यानी एक्स के एक्स प्लस वाई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे, जो एफ एक्स आया है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एफ वाई से, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी फॉर्मूले हमारे होते हैं साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, इन सब के वो फॉर्मूले बन जाएंगे, और जो भी एफ एक्स इंटू एफ वाई की मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स मिलेगी वो एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल मिलेगी। तो इस तरीके से इसको आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू इतनी और आई तो हम वैसे भी जानते हैं, नहीं लिखा है तब भी, ए स्क्वायर इक्वल है के ए माइनस 2i के। तो ए हमें पता है, ए स्क्वायर निकाल लें, और ये आई पता है और ए पता है, ए की के से मल्टीप्लाई कर लें, दो मैट्रिक्स इक्वल होने वाली कंडीशन का यूज़ कर लें, के की वैल्यू हमें 1 मिलनी चाहिए। तो ये 2-3 क्वेश्चन हैं जो आज आपको लगाने हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन पे आधारित और भी क्वेश्चन सॉल्व किए। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना, यानी परिवर्त आपव्यू निकालना, उसमें भी मल्टीप्लिकेशन का यूज़ ज़रूर होगा।